शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच को किसान तैयार हैं। 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच को तैयार है। दोपहर 12 बजे पंजाब हरियाणा बॉर्डर से किसानों के कूच की तैयारी है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का आरोप है कि दिल्ली तक पैदल जाने नहीं दिया जा रहा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसानों ने पहले ही कहा था कि 7 दिसंबर तक हम इंतजार करेंगे सरकार से बातचीत का, अगर कोई न्योता मिलता है या कोई पहल की जाती है, वरना हम 8 दिसंबर को दिल्ली कूच कर देंगे। और अब सरवन सिंह पंढेर ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें दिल्ली तक पैदल नहीं जाने दिया जा रहा। केंद्र के मंत्री बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। बिना ट्रैक्टर जाने को हम तैयार हैं, तो फिर दिक्कत क्यों है, ये सवाल कर रहे हैं सरवन सिंह पंढेर। आज एक बार फिर से किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। 101 किसानों का जत्था। हमारे साथ सरवन सिंह पंढेर हैं। पंढेर साहब, आज एक बार फिर से जत्था जो है दिल्ली की तरफ कूच करेगा पैदल जो है? हाँ, 101 किसान मजदूर का जत्था दिल्ली की ओर कूच करेगा। पर जैसा हमने 6 दिसंबर को देखा कि काफ़ी टीयर गैस भी इस्तेमाल हुई है ना, तो सरकार जो है आपको आगे क्रॉस करने नहीं दे रही, पैदल भी जाने नहीं दे रही है। यही सबसे बड़ा सवाल है। जो पिछले आज 300 दिन पूरे हो गए हमारे मोर्चे के, जो पिछले 300 दिन से बोल रहे थे, देश की अदालतों में जाके बोल रहे थे, केंद्र के हो राज्यों के, भाई ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ दो, ये देश के अमन कानून के लिए खतरा है। अब पैदल चलते हुए लोग कैसे खतरा है? तो हमने ऐसा मान लिया है कि अगर देश का इतना बड़ा कृषि क्षेत्र है, 80 करोड़ से आगे किसान है, खेत मजदूर है, उसे हम मरते हुए नहीं छोड़ सकते। अगर देश के किसी क्षेत्र के लिए हमें बलिदान भी किसी किस्म का देना पड़ा तो हम तैयार कर रहे हैं अपने आप को। मुझे भाजपा पे बड़ी आपत्ति है जो उनके मंत्री महोदय बयान देते हैं, वो कोई भी उनकी जस्टिफिकेशन नहीं होती भी, किस तरह से उसको बोले। उनका बयान में कोई दम है? या तो प्रधानमंत्री बयान दे या गृह मंत्री, 2 ही आदमी हमें तो नजर आते हैं कि उनका ही चलती है वहाँ। अब देश के कृषि मंत्री संसद में ये बोल रहे हैं कि हम C250 के अनुसार फसलों की खरीद करेंगे, सभी फसलों की। ये अकेला बयान देने से थोड़ी ना चलेगा। आप प्रधानमंत्री को आगे लाइए, वो बोले, उसको इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाइए, उसका लॉ लेके आइए। भाई हम कहेंगे अच्छी सरकार है ये। और शंभू बॉर्डर पर इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं, जानने के रुख करते हैं हमारे सहयोगी सचिन कुमार का, जो लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सचिन, सरवन पंढेर यहाँ पर साफ कह रहे हैं, केंद्र के मंत्रियों पर आरोप लगा रहे हैं कि वो कहते कुछ और है, करते कुछ और है। वहां की तस्वीरें भी दिखाएं और जरा हालात बताएं। जी, मैं शंभू बॉर्डर पे हूँ इस वक्त। यहाँ 13 फरवरी से किसान जो है धरना दे रहे हैं, पर किसान जो हैं आज जो है दिल्ली कूच का कार्यक्रम है। 101 किसानों का जत्था जो है आज एक बार फिर से दिल्ली की तरफ मार्च करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ किसान जो हैं अब इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। स्टेज जो है उसकी कार्रवाई शुरू हो गई है और 12 बजे किसान जो है 101 किसानों का जत्था जो है वो दिल्ली की तरफ मार्च करेगा। अब देखना यही है कि आज क्या क्या यहाँ होता है, क्योंकि 6 तारीख को जब किसानों के जत्थे ने दिल्ली कूच की कोशिश की थी, तब जो किसानों के ऊपर जो है आंसू गैस का इस्तेमाल जो है हरियाणा की तरफ से हुआ था और किसान आगे नहीं बढ़ पाए थे। पर किसान आज एक बार फिर से, क्योंकि पिछले कल का एक दिन जो है 7 तारीख का, वो किसानों की तरफ से दिया गया था कि केंद्र सरकार को एक बातचीत के लिए जो है एक विंडो खोली गई थी कि बातचीत जो है की जाए किसानों के साथ, पर बातचीत की शुरुआत हो नहीं पाई है, कोई फॉर्मल इन्विटेशन नहीं है। तो इसलिए अब किसान जो है अपना जो दिल्ली कूच का जो कार्यक्रम है उसके ऊपर कायम है और दिल्ली की तरफ जाएंगे। इस बीच किसान नेता ये भी कह रहे हैं कि हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं, अगर कोई शुरुआत इनिशिएशन जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से होती है तो बातचीत के दरवाजे जो हैं वो खुले हैं, पर शुरुआत जो है वो केंद्र सरकार को करनी है, किसानों का कहना है। अब किसान आप देख सकते हैं हाथों में झंडे लेके जो है धीरे धीरे जो है यहाँ पे पहुंच रहे हैं, इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और 12 बजे का वक्त जो है वो मुकर्रर है कि उस वक्त किसान जो है यहाँ से कूच करना शुरू करेंगे। 101 किसानों का जत्था जो है दिल्ली की तरफ। और सरवन सिंह पंढेर, सचिन, ये कह भी रहे थे आपसे कोई बातचीत में कि ट्रैक्टर पर सवाल उठाए जा रहे थे ना, हम तो पैदल चलने को तैयार है, तो हमें पैदल चलने से क्यों रोका जा रहा है? सचिन, क्या आपके लिए संभव हो पाएगा जो वहां पर किसान बैठे हुए उनसे बातचीत कर पाना?
जी, बातचीत करेंगे हम। जो किसान जो हैं यहाँ पे उनसे कोशिश करेंगे बात करने की। आप देख सकते हैं किसान यहाँ पे पहुँचे हैं और किसान हाथों में झंडे लेके किसान यहाँ पे हैं। इनसे भी बात कर लेते हैं हम कि आज 101 किसानों का जत्था, जी आज आपका जत्था एक बार फिर से जाएगा दिल्ली की तरफ कूच करने की कोशिश करेगा, पर वहाँ बड़े प्रबंध हैं आपको रोकने के लिए, तो कैसे जाएंगे दिल्ली? देखो जी, हमारा जो प्रोटेस्ट है ये पीसफुली है। आपने देखा है 6 दिसंबर तो वो भी वैसे ही, तो कोई शरारती अंसर आगे नहीं जा रहा, क्योंकि जो आगे वाली सरकार है, बीजेपी सरकार है, वो बोलती है मारू हथियार लेके जा रहे हैं। आज जो 6 तारीख के उसके भी सख्त प्रबंध किए हैं, उसको बोला है कल्ले कल्ले आदमी को चेक कर ले कि इसके पास मारू हथियार कौन सा है, जी आपको शंका है तो फिर भी ये बोलते हैं, तो फिर ये तो स्पष्ट होता है ना भी ये रास्ता किसानों मजदूरों ने नहीं रोका, ये बीजेपी सरकार ने रोका है किसानों मजदूरों को दबने के लिए, क्योंकि हक्की मंगा खोने के लिए रोक रही है। हम तो पीसफुली दिल्ली जाना चाहते हैं, दिल्ली जाएंगे, क्योंकि हमारा तो एक ही मकसद है, जहाँ मरेंगे जहाँ जीतेंगे। जे हम हार के जाते हैं तो हमारी फसलें और नस्लें का मसला है, जे हमारी फसलें और नस्लें ज़मीनें खोई गई तो हमारे जीने का क्या फ़ायदा। यहाँ मर जाना किसानी के लिए तो 84 लाख करोड़ लोग जो हैं उसका बड़ा हो जाएगा, जे हमारी शहादत हो जाती है। आप देख सकते हैं कि किसान जो हैं ये बोल रहे हैं कि हम या तो जीतेंगे या फिर मरेंगे। तो किसान जो है एक तरीके से पूरी तरह डिटरमाइन है कि हम दिल्ली जाएंगे या तो फिर मांगे जो हैं वो मनवाएंगे। तो आज देखना है कि 101 किसानों का जत्था जो है दिल्ली की तरफ कूच करेगा तो उनको रोका जाएगा। हरियाणा की तरफ से जो है बॉर्डर के ऊपर जो इंतजाम किए गए हैं हरियाणा बिल्कुल सरकार पूरी की तरफ व्यवस्था से, वहां पर और इस रोकने बीच की गई है। और कैसे अब आगे बढ़ पाते हैं, आगे अपडेट के रुख करते रहेंगे। आपका सचिन बहुत धन्यवाद इस पूरी बातचीत। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।